एवरीवन, आई एम प्रशांत। मैं लेके आया हूँ एक नया सीरीज सर्वेइंग का, जिसमें हम लोग जानेंगे सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन। सर्वेइंग में क्या क्या चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वो है ऑब्जेक्ट्स क्या है सर्वेइंग की डिफिनेशन क्या होगी, सर्वेइंग के यूजेस क्या है, सर्वेइंग को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, कितने तरीके से हम लोग सर्वे को कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले जो हम लोग का पहला जो सीरीज है, आज पहला जो सीरीज का पहला वीडियो है, इसमें हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग, यानी सर्विंग क्या है, इसके बारे में हम लोग सर्विंग का कुछ इंट्रोडक्शन चीज़ों को जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर्विंग का डेफिनेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पीपीटी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फॉर फर्दर यूज, surveying is the art of determining the relative positions of the objects on the surface of earth, okay, by measuring the horizontal distance। ये जरूरी नहीं है कि आप जो सर्वे करेंगे वो सिर्फ हॉरिजेंटल सरफेस पे ही भी हो, आप वर्टिकल सरफेस पे भी लेबलिंग हम लोग देखते हैं। ओके, सर्वेइंग क्या है हम लोग नॉर्मल चीज़ों में समझते हैं। ये तो डिफिनेशन किताबी भाषा है, आप इसको रट के लिखते हैं, लेकिन आज हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। आज हम लोग चीज़ों को समझेंगे सर्वेइंग क्या है। ओके, सर्वेइंग जो है, सर्वेइंग हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को सर्वेइंग को अगर हटाएं तो सर्वे यानी कि किसी चीज़ को हम लोगों को देखना। ओके, तो सर्वेइंग क्या है? सबसे पहले सर्वेइंग एक कला है जिसमें हम लोग चीज़ों को जाके फील्ड में या किसी भी स्पॉट पे जाके देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अर्थ पे देखते हैं, पृथ्वी पे देखते हैं, उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखते हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे देखते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को हम लोग इमेजिन करेंगे। एक हमारे पास लैंड है, खाली ज़मीन है, उसका हम लोगों को सर्वे करने के लिए अगर बोला गया, एक लैंड है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस मैप की मदद से आपको बताऊं तो ये एक लैंड है। ओके, इस लैंड का हमें सर्वे करना है कि इस लैंड में कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। हम फॉर एग्जांपल हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, इसका सॉइल कैसा है, इसकी लेवलिंग क्या है, अगर हम लोग इसका फाउंडेशन देंगे तो नीचे सब स्ट्रक्चर में क्या सॉइल की कंडीशंस हैं, कोई अगल बगल कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, नदी तो नहीं है, कैनल्स तो नहीं है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, और सभी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग एक सुटेबल उसका मैप बनाते हैं विद दिस सुटेबल स्केल। ओके, इसी चीज़ को यहाँ डिफिनेशन में बताया गया। दैट मीन्स सर्वेइंग जो है आप हॉरिजेंटल प्लेन पे उसको करते हैं, और वो जो आप सर्वे करेंगे चीज़ों को, आप जो वहाँ से फील्ड से उठा के लाएंगे, आप उसका मैप बनाएंगे किसी सुटेबल स्केल पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो इमेज इंपोर्ट किए हैं इसमें, ये भी अगर कोई मैप बनाया, फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये रोड है हमारा, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम लोगों ने फील्ड पे सर्वे किया होगा या किसी टीम ने सर्वे किया होगा, सभी चीज़ों को डिटेल से उठाया गया होगा, तब हम लोगों ने फील्ड पे तो सर्वे कर लिया। लेकिन सर्वे करने की क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे अगर हम लोग उसका प्लान ही नहीं बनाएंगे, उसका मैप ही नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि सर्वेइंग की क्या यूजेस हैं, सर्वेइंग का क्या पर्पस है। सर्वेइंग का एक ही पर्पस है, चीज़ों को प्लॉट में देखना, फील्ड में देखना, और उसका मैप बनाना किसी सुटेबल स्केल पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, सर्वेइंग की क्या ऑब्जेक्ट है, जो कि मैंने अभी आपको तुरंत बताई। द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप, मैप को बनाना वो मेन उद्देश्य है सर्वेइंग का। टू से द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे यानी पृथ्वी पे जो लैंड है उस पर क्या सिचुएशन है, पोजीशंस क्या है, उन सब चीज़ों को हम लोग मैप में दिखाते हैं। दी मैप इज ड्रॉन इन सुटेबल स्केल, ऑब्वियसली बात है, कुछ किसी स्केल पे होगा। ये जो है, जो मैप है, ये किन किन चीज़ों को दिखा सकता है, नेचुरल फीचर्स को दिखा सकता है, किसी देश को दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पिक्चर को इंपोर्ट किया जिसमें बहुत सारे कंट्रीज शो किए जा रहे हैं। टाउन्स हो सकते हैं, विलेज हो सकते हैं, रोड हो सकते हैं, रेलवे हो सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग मैप में देखते हैं। ये मैप हो, कोई भी मैप हो हमारा, तो वो सारे मैप्स जो हैं हमारे, वो मैप्स सर्वे की मदद से ही होते हैं। ओके, तो हम लोग ये इन चीज़ों को समझ लिया। अब कितनी क्लासिफिकेशन है सर्वे के, सर्वे को जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो भाग में बांटा गया है सर्वे को। ओके, सर्वे का जो पहला पार्ट है वो है प्राइमरी क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ओके, अब इन दोनों में क्या अंतर है उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जानेंगे। प्राइमरी क्लासिफिकेशन को भी दो
भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो प्लेन सर्वेइंग है, दूसरा जो है हमारा वो जियोडेटिक सर्वेइंग। ओके, हम लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे हैं। अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप का है, यानी मान हम लोग सकते हैं कि गोल है। ओके, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस है हमारा, तो शॉर्ट डिस्टेंस में तो हमारे कार्वेचर्स नहीं होंगे। ओके, लेकिन जो अगर एरिया बड़ा होगा, बड़ा सर्वे हम लोग कर रहे होंगे, तो उसमें कर्व एरिया हमें नज़र में आएंगे, क्योंकि लैंड जो है वो ज़मीन है, वो जो ज़मीन होता है हमारा वो एक लेवल का नहीं होता, राइट। तो पहला पॉइंट पे फॉर एग्जांपल हम लोगों को सर्वे करना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए जो है हमारा, पॉइंट ए में क्या है, पॉइंट ए पे हम लोग खड़े हैं, जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो हमसे 800 मीटर की दूरी पे है। तो कोई कंफर्म नहीं कि 800 मीटर से 0 मीटर से 800 मीटर में जो हमारा लेवल होगा सॉइल का, जो मिट्टी का जो लेवल होगा वो इक्वल होगा। हो सकता है लेवल कम हो या ज़्यादा हो, दैट मीन्स लेवल कम और ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसमें तो कुछ कार्वेचर्स हैं, यानी कि कर्व है। तो उस जो प्लेन सर्वे होता है, जो स्मॉल लैंड है जहाँ कार्वेचर्स ऑफ अर्थ नहीं हम लोग कंसीडर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। और जिसमें कार्वेचर ऑफ अर्थ हम लोग कंसीडर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। जो प्लेन सर्वेइंग होता है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है, यानी 250 किलोमीटर स्क्वायर तक को हम लोग प्लेन सर्वेइंग मानते हैं। ओके, और उससे जो ओवर होता है वो उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग में मानते हैं। प्लेन सर्वेइंग को कौन कंडक्ट करवाता है, छोटे छोटे रोड कंस्ट्रक्शंस हो गए, रेलवे डिपार्टमेंट्स हो गया, वो सब को वो सब डिपार्टमेंट्स प्लेन सर्वे को कंडक्ट करवाता है। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि जियोडेटिक सर्वे को कौन कौन करवा सकता है, सर्वे ऑफ इंडिया करवाएगा, जो कि सैटेलाइट से बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं। आगे बढ़ें, प्लेन सर्वे, जैसे मैंने अभी तुरंत आपको बताया, कार्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, सर्वे डन इन अ स्मॉल एरिया, द एरिया इज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इस चीज़ को समझेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है एरिया, ये हमें सर्वे करना है, राइट। हमें ये देखना है फील्ड पे कि फॉर एग्जांपल हमें इस प्लॉट की, ये प्लॉट है, ओके, इसकी हमको बाउंड्री करनी है, और इसके बाद बाउंड्री करने के बाद हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है। सैटेलाइट से आपको एक मार्किंग कर दी गई, आपको फील्ड में जाके इसका सर्वे करना है कि क्या सिचुएशन है, क्या लेवल्स हैं, क्या बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लेवलिंग क्या है, सॉइल फिलिंग क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, राइट। हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं एज ए प्लेन सर्वे, राइट। तो ये हम लोग मान रहे हैं कि ये जो लेवल है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ सर्वेयर है, यहाँ से यहाँ तक प्लेन लेवल है, इसमें लेवलिंग नहीं है, हम लोगों को यहाँ से यहाँ दिख रहा है, राइट। समझ में आ रहा है चीज़ों को। अगर हम लोग का ये डिस्टेंस बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल जियोडेटिक सर्वेइंग को भी साथ ही साथ समझते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, सर्वे डन इन लार्ज एरिया, तीसरा पॉइंट है द एरिया इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, फोर्थ पॉइंट जो है सर्वे ऑफ इंडिया करवाता है, और स्पेरिकल सर्वे होता है, यानी कि स्पेरिकल सर्वे होता है। इसमें दो सिचुएशन मैंने अभी आपको दिखाई। उसमें क्या था कि हम लोग इस सेक्शन को सर्वे कर रहे थे, इसमें क्या है, हम लोग सर्वेयर हमारा यहाँ है और हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वे कर रहे हैं, राइट। इसमें एक हमारा रोड आ रहा है, बहुत सारे प्लॉट्स आ रहे हैं, लेवल जो हमारा है लैंड का वो अप्स एंड डाउन से, तो हम लोग मान के चलेंगे, और ये जो डिस्टेंस है हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हम लोग इसको मानेंगे प्लेन जियोडेटिक सर्वेइंग। और इसमें क्या है, हमारा जो एरिया है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, यानी कि स्मॉल, सीधी सीधी बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो छोटा एरिया होगा, जो स्मॉल एरिया होगा, जो हम लोगों को विजिबल होगा, चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग, और प्लेन लेवल होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग, राइट। और जो हमारा एरिया बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। आगे बढ़ें, अब दूसरा क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं सर्वे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस जगह पे, प्राइमरी क्लासिफिकेशन है और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। यानी कि ये जो सीधा ज़मीन होगा, जो प्लेन फ्लैट ज़मीन होगा, और उसका एरिया जो होगा, जो किलोमीटर होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, इसमें जियोडेटिक में उससे ज़्यादा होगा, राइट। अब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में जो हमारा है 4 टाइप्स हैं। पहला है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट की मदद से की जाएगी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के मेथड से की जाएगी, उसे बोलेंगे हम लोग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है बेस्ड ऑन मेथड, यानी कि ऐसा सर्वे जो मेथड, किसी मेथड को फॉलो कर रहा हो, या ट्रायंगुलेशन मेथड हो, ट्रांसवर्स मेथड हो, किसी मेथड को फॉलो कर रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन मेथड। ओके, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट में क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा, फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल सर्वे है, माइन सर्वे है, आर्कोलॉजिकल सर्वे है, मिलिट्री सर्वे है, ये सब आ जाएगा हमारा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट में, राइट। आगे बढ़े तो बेस्ड ऑन नेचर फील्ड में क्या आ जाएगा, लैंड सर्वे, मेराइन सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये सब आ जाएगा हमारा नेचर फील्ड, राइट। अब इंस्ट्रूमेंट में कितने सारे हमारे और पार्ट्स हैं, राइट, इन चीज़ों को समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट से हम लोग आगे चल के इन सब टॉपिक्स पे अलग अलग चैप्टर्स डिवाइडेड किए गए हैं, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग सभी चैप्टर्स को डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले समझते हैं चेन सर्वे क्या होता है। ओके, दो तरीके से हम लोग लैंड को नाप सकते हैं, तीन तरीका है हमारा। पहला तरीका जो आप चेन से नापे या टेप से नापे। ओके, चेन और टेप में क्या अंतर है, आज के टाइम में टेप ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज टेप इज़ लाइट वेट। टेप जो होता है हमारा वो वजन में कम होता है, वो ईजिली हम लोग कहीं कैरी कर सकते हैं। चेन अमीन जो होता है, जो ज़मीन नापता है, वो लोग इन चेन का यूज़ करते हैं किसी भी प्लॉट को, किसी भी ज़मीन को नापने के लिए, राइट। चेन सर्वे, उसको हम लोग, अगर आप बात सुने होंगे नॉर्मल अमीन के साथ चीज़ों को, तो उसको हम लोग कड़ी भी बोलते हैं। ओके, चेन इज़ ऑल्सो नोन एज कड़ी इन दी फील्ड। ओके, चेन सर्वे, चेन होता है, काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हुआ रहता है, आपस में एक दूसरे से लिंक बने हुए, मतलब कनेक्टेड होते हैं ओवल लिंक्स के साथ। 30 मीटर 25 मीटर का, ये 20 मीटर का ये जो होता है उसका चेन होता है, उससे हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। ओके, कंपास सर्वे, कंपास की मदद से हम लोग सर्वे करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे, यानी कि इसमें ट्राइपॉड होता है, टेबल होता है, उस पर हम लोग एक सीट रखते हैं और करंट सिचुएशन पे जो चीज़ें हम लोग दिख रही है विद द हेल्प ऑफ चेन हो, कंपास हो या मीटर, ये टेप हो, इन सब चीज़ों की मदद से हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं और एक सीट में हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑन द फील्ड राइट नाउ। जिस समय सर्वे हो रहा हो उसी समय हम लोग चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं। थियोडोलाइट सर्वे, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से करते हैं। टेचोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे जो हो गया आपका, जो आप सैटेलाइट्स की मदद से सर्वे करते हैं। आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्या क्या चीज़ें सर्वे में होती है, सभी चैप्टर्स हैं, आगे चल के हम लोग सभी डिस्कस करने वाले हैं। अब मेथड्स पे क्या है, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलेशन मेथड और दूसरा होता है ट्रांसवर्स मेथड। किसी भी प्लॉट को आप मेज़र कर रहे हो, वो ट्रायंगल बनाकर मेज़र कर रहे हो, तो उसे हम लोग ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं। ट्रांसवर्स मेथड, किसी भी प्लॉट को, किसी भी लैंड को आप ट्रांसवर्स क्रिएट करके उसका सर्वे कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वे। आगे बढ़े, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मैंने अभी आपको दिखाई थी। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किया लिया, ऑब्जेक्ट और नेचर फील्ड हम लोग देख रहे हैं, ये सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है, राइट। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो 4 पार्ट में से भी डिवाइड किए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे, ओके, माइन सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे और मिलिट्री सर्वे। ओके, जियोलॉजिकल सर्वे जो हम लोग फील्ड पे जाकर सर्वे करेंगे। माइन सर्वे जो माइंस वगैरह का सर्वे होता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे पुरातात्विक, जिसको हम लोग बोलते हैं, पुराने खोज वगैरह जो करते हैं, उसको भी हम लोग इसी सर्वे में डालते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ों का सर्वे करना है आर्कोलॉजिकल का, तो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे ही सभी चीज़ें पाई जाती है, तो आप गड्ढा करेंगे, कुछ आपको मिला, तो आप आर्कोलॉजिकल सर्वे भी हम लोग ऑब्जेक्ट वाले में सेक्शन में डालते हैं। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 कंट्री है, उसके बीच में आपको रेलवे लाइन क्रॉस करना है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको रेलवे लाइन, दोनों कंट्री को रेलवे लाइन जोड़े, वो आपको करना है, तो आप मिलिट्री सर्वे करेंगे। या तो आप बंकर्स वगैरह कैसे बनाया जाए मिलिट्री में बंकर्स कैसे बनेंगे, चीज़ों को आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि दुश्मन को आपका जो कैंप है वो नहीं दिखे, बम्स वगैरह आए, तो मतलब सभी चीज़ें मिलिट्री सर्वे में आएगी। ओके, आगे बढ़े, नेचर ऑफ फील्ड। नेचर ऑफ फील्ड में 3 तरीके से सर्वे की जाती है, लैंड सर्वे, मैराइन सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे को एक और पार्ट में बांटा जाता है, शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, वो जो हमारा आखिरी पॉइंट है लैंड सर्वे में। लैंड सर्वे को टोपोग्राफिकल सर्वे, यानी कि जो टोपो सीट हमारी होती है, जिसमें आपको नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री दिखाई जाती है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, विलेज हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया, सब चीज़ें आपको टोपोग्राफिकल मैप में दिखाई जाती है। कैडेस्ट्रल सर्वे भी इसी में आता है। लैंड, ये सब जो है वो लैंड सर्वे का पार्ट है, राइट।
कैडेस्ट्रल सर्वे जो कि विलेज मैप जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें फील्ड्स दिखाया जाता है, हाउस दिखाई जाती है, छोटी छोटी बाउंड्रीज दिखाई जाती है। लैंड सर्वे में एक और पार्ट आता है जिसे सिटी सर्वे बोलते हैं, ना कि सिटी टाउन का सर्वे इसमें दिखाया जाता है। और इंजीनियरिंग सर्वे जो इंजीनियर्स बनाते हैं वो सर्वे। ओके, मैराइन सर्वे यानी कि समुद्र में जो सर्वे किए जाते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो कि एस्ट्रोनॉट्स वगैरह करते हैं, राइट। अब हम लोग समझते हैं यूजेस क्या हैं सर्वे के। ओके, सर्वे के क्या क्या यूजेस हैं, हम लोग क्यों सर्वे करते हैं। सर्वे तो हम लोगों ने समझ लिया था स्टार्टिंग में, सर्वे हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों को मैप बनाना होता है। अब किस तरीके के मैप्स होते हैं, पहला जो पॉइंट है टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप। अब टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है, टोपोग्राफिकल मैप में अगर आप किसी फील्ड का सर्वे कर रहे हैं, किसी एरिया का सर्वे कर रहे हैं जिसमें पहाड़ आ गया, हिल्स आ गया, वैली आ गया, रिवर आ गया, फॉरेस्ट आ गया, सभी चीज़ों को आप दिखाएंगे एक ही सीट में, उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल सीट। टोपोग्राफिकल सीट में प्लॉट्स वाइज डिटेल्स नहीं दी जाती है। ओके, यानी कि कितना प्लॉट है, क्या प्लॉट है, वो सब डिटेल्स नहीं दी जाती है। एक ओवरव्यू दिया जाता है कि इस एरिया में, इस सेक्शन में फॉरेस्ट है, इस सेक्शन में टाउन्स हैं, इस सेक्शंस में हिल है, वैली है, रिवर है, सभी चीज़ें दिखाई जाती है। आगे की वीडियो में आपको टोपोग्राफिकल सीट भी दिखाने वाला हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट है टू प्रिपेयर कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप में बाउंड्रीज दिखाई जाती है, इसे हम लोग विलेज मैप भी बोलते हैं। बाउंड्रीज दिखाई जाती है, आपका गांव का रक्षा को भी हम लोग कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं। प्लॉट है, आप जिस जगह पे आप हैं, वो जो एरिया है, वो जो आपका प्लॉट है, वो आप उसकी बाउंड्री दिखाई जाती है कैडेस्ट्रल मैप में। आपका घर का बाउंड्री दिखाई, और भी काफ़ी तरीके की बाउंड्रीज दिखाई जाती है कैडेस्ट्रल मैप में। ओके, इसका मैं पिक्चर्स अगले वीडियो में जो डिस्कस करूँगा डिटेल में, तो आपको मैं इसका पिक्चर्स दिखाऊंगा। ओके, इंजीनियरिंग मैप में जो हम लोग रोड्स बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं, उसका हम लोग पिक्चर्स इंजीनियरिंग मैप में डालते हैं। ओके, मिलिट्री मैप मैंने पहले बताया जिसमें लोग रोड्स, रेलवेज, कनेक्शन, ईटीसी दिखाते हैं। ओके, यानी कि अगर रोड बनाना, दो कंट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल, इसके बीच में रोड कंस्ट्रक्शन हमें करना है, तो हम लोगों को मैप करना होगा, हम लोगों को इसका मैप बनाना होगा, सर्वे करना होगा। रेलवे कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग सिमिलर काम करेंगे। कंटूर मैप के लिए क्या करना होगा, कंटूर मैप क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई माउंटेन है, उसका हम लोगों को रिजर्वायर देखना है, उसके अंदर से हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा। फॉर आउटपुट मीन्स में अगर आपको माइंस है, माइंस में अगर आपको एग्जीबिशन करके क्या अंदर से कोयला निकलेगा, कि उसका आपको एक्सेप्टेशन करना है विदाउट, पहले मतलब जो आप कंस्ट्रक्शन जो आप करेंगे, जो एग्जीबिशन आप करेंगे, उससे पहले आपको एक अंदाज़ा जानना है, चीज़ों को जानना है कि क्या रेशियो होगी जिससे हम लोग, क्या रेशियो होगी जिसमें आपको मटेरियल निकलेंगे। ओके, तो वो हम लोग कंटूर मैप में सर्वे करते हैं कि एक लेयर में हम लोगों को इतना मटेरियल मिला, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो हम लोगों को कितना हम लोगों को मटेरियल मिलेगा। ओके, जियोलॉजिकल मैप में हम लोग सिमिलरली चीज़ों का जियोलॉजिकली मैप हम लोग सर्वे करते हैं। आर्कोलॉजिकल मैप में हम लोग पुरातात्विक वाला चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिंपली जाना कि सर्वे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे के क्या यूजेस हैं, यूजेस क्या है वो हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि सर्वे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, राइट। प्राइमरी क्लासिफिकेशन को दो भाग में बांटा गया, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे जो कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, ठीक है, और जियोडेटिक सर्वे 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन से जिसको इंस्ट्रूमेंट, मेथड, ऑब्जेक्ट और फील्ड के हिसाब से बांटा गया। ओके, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।